मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। मैं हिमालय सिंह राठौड़ आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ पेपर कोड 08 से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर एंड शेयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले चैनल को शेयर करना ना भूलें और न्यू नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार होते हैं? वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, व्यवसाय के समापन के समय, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में मुझे कहा कि सर आप सीधे ही आंसर डिस्कस कीजिए ताकि हमें आसानी रहे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ज़्यादा ऑप्शन देखते हैं तो हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। माना मैंने आपकी बात, लेकिन आपके लिए मैं पहले भी वही कर रहा था और अभी भी वही करूँगा कि अपन क्वेश्चन रीड आउट करके ही जो आंसर होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो वित्तीय विवरण कब तैयार करेंगे? जब हमारा व्यापार होगा और व्यापार में व्यापार के वर्ष का समापन हो जाएगा, तो लेखा वर्ष के अंत में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेखा वर्ष के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह विवरण जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन को कौन दर्शाएगा? तो फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाने का काम करता है कंपनी का स्थिति विवरण, इट मीन्स बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कंपनी को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य होता है? रोकड़ प्रवाह विवरण इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 3 के तहत बनाना अनिवार्य है, लेकिन उन कंपनियों के लिए बनाना अनिवार्य है जो सार्वजनिक कंपनी है जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में सार्वजनिक कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो कंपनी के स्वामी अंशधारी कहलाते हैं और जो ऋण प्रदान करते हैं वो ऋणदाता, और कंपनी जिनसे उधार माल क्रय करती है उसे लेनदार कहते हैं। वित्तीय विवरण उपयोगी होते हैं कर्मचारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, अंशधारियों के लिए, सभी के लिए, ताकि कंपनी के अस्तित्व का पता लगाया जा सके जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है। कंपनी की दृष्टि से वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। तो कंपनी की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो क्वेश्चन में ध्यान दें, सामान्य संचय में जनरल रिजर्व है और जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 हेडिंग होती है, जिसमें से सेकंड नंबर की हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, संचय आधिक्य में दिखाया जाएगा। कंपनी के स्थिति विवरण में समता और दायित्व भाग में मुख्य शीर्षकों की संख्या कितनी होती है? तभी कहा था मैंने, मेन हेडिंग जो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 होती है। चारों डिस्कस करता हूं मैं आपसे कि कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेडिंग कौन सी होती है। तो पहली होती है शेयर कैपिटल, दूसरी होती है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और लास्ट होती है करंट लायबिलिटी। इस तरह से 4 मेन हेडिंग होती हैं। नेक्स्ट, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है, लेखांकन आय का मतलब जिनको पुस्तकों में लिखा गया है, और कर योग्य आय जिन पर हमें कर का भुगतान करना होता है। तो ऐसी दशा में जब उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी लायबिलिटीज बनती है, इसे कहते हैं स्थगित कर दायित्व उत्पन्न होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है? तो कर्मचारी के हितों के लिए वेतन भी दिया जाता है, भविष्य निधि होती, ग्रेजुटी होती, जबकि क्या नहीं होता है? कारखाने की मशीन मरम्मत। नेक्स्ट, एक कंपनी का वित्तीय वर्ष होता है। तो एक कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। कंपनी वित्तीय विवरणों की उपयोगिता है कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, सभी के लिए। तो वित्तीय विवरणों की उपयोगिता सभी के लिए होती है। नेक्स्ट, वह विवरण जो कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को दर्शाता है उसे हम चिट्ठा कहते हैं। कंपनी के स्वामी होते हैं अंशधारी। कौन सा संचय चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? पूंजी संचय, आयगत संचय, गुप्त संचय, अंश प्रीमियम। तो आपको पता है गुप्त संचयों का निर्माण संपत्ति के मूल्यों में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि कर किया जाता है, लेकिन इसे कभी चिट्ठे में दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
किस संपत्ति पर हास्य नहीं लगाया जाता है? तो भूमि और भवन पर कभी भी हास्य नहीं लगाया जाता, क्योंकि इनका असीमित जीवन काल होता है। नेक्स्ट, किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? तो कंटेंजेंट लायबिलिटी, जिसे संभावित दायित्व कहते हैं, उसे चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाएगा उसे कौन सा लाभांश कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। लाभांश दिया जाता है। कंपनी लाभांश का भुगतान कब करती है? जब जितने अंश आपने कंपनी के खरीदे हैं और जितनी पूंजी चुका दी है, जिसे कहते हैं चुकता पूंजी पर। अभी तक हमने डिस्कस किया था कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के ऋणदाता। जब ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमन किए जाते हैं और जिनका शोधन प्रीमियम पर होना है, तो इस प्रकार की हानि को दर्शाया जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, जिसका करेक्ट आंसर है स। जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है उसे शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं, और जिनका भुगतान नहीं करती उन्हें अशोधनीय कहती है, और जिनको परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय, और जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसे अपरिवर्तनीय। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका शोधनीय ऋण पत्र। नेक्स्ट, ऋण पत्र जिनके पास कंपनी की संपत्ति जमानत के रूप में होती है उसे सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इट मीन्स कि यदि मानो कि आपने मेरे से लोन लिया और आपकी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है मेरे पास मॉर्गेज में, तो मैं सुरक्षित हूँ। नेक्स्ट, ऐसे ऋण पत्र जो समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। एक कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है, विनियोग के लिए भी, रद्द करने के लिए, पुनः विनियोग करने के लिए। तो आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर। तो ध्यान रखें सभी पर, लेकिन अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं होता है। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती होती है वो होती है हमारे पास में फिक्टिशियस असेट, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम या बनावटी संपत्ति। ऋण पत्रों पर देय ब्याज। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर पहले से ही निर्धारित होती है और यह लाभों पर एक तरह से प्रभार है, इसका भुगतान करना अनिवार्य ही होता है। ऋण पत्रों का शोधन होता है, नगद में भी होता है, नवीन ऋण पत्रों में भी होता है, समस्त अंशों में निर्गमन द्वारा भी होता है। इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है सभी। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र है। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्रों को कौन से ऋण पत्र कहते हैं? बंधक ऋण पत्र। कंपनी के ऋण पत्र स्रोत होते हैं वो दीर्घकालीन ऋण के स्रोत होते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्रों से आशय उन ऋण पत्रों से होता है जिनको अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? तो ऋण पत्रों पर प्रतिफल पे क्या दिया जाता है? ब्याज। नेक्स्ट, ब्याज खाता कौन सा खाता है? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज का भुगतान देना या लेना वो नाम मात्र से संबंधित है। तो हमारे लिए आंसर होगा नाम मात्र खाते का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार इस चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 200 से ऊपर हो चुके हैं।